एक महान पुरुष का मतलब पुरुष नहीं है, पुरुष का मतलब होता है किसी महान आत्मा का। अगर कोई दिव्य आत्मा स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में सृष्टि में है और वो किसी पापी को थोड़ा स्पर्श भी कर देती है अपने शरीर से, तो भागवत कहती है कि उस पापी के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं तपस्वी के स्पर्श से। भगवान के स्पर्श से जन्म जन्मों का उनका पाप नष्ट हो गया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास रामायण में, दरस परस मुख मंजन पाना, कटत कलेश कहे वेद पुराना। संत महात्माओं के दर्शन परसन से जीव आत्माओं के अनेक कलेश और पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए सब तरह के संत भले ही सृष्टि पे नहीं हैं, फिर भी अच्छे संतों की भी सृष्टि पर कोई कमी नहीं है। आप रोज प्रार्थना करो कि अच्छे महात्माओं का दर्शन होता रहे, परमात्मा का भी दर्शन होता रहे, हमारे जीवन में कोई दुरात्मा ना आए, सब सद आत्मा आए, आपके सामने भी कोई अच्छा व्यक्ति आए। इसीलिए बहुत सारे जो ज्ञानी महात्मा हैं वो कहते हैं कि प्रातःकाल जब आप उठते हो तो आपको अच्छे रूपों का दर्शन करना चाहिए। जो रूप, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उनका दर्शन आप ना करें, उनकी याद भी ना करें। उन्हें भूल जाने में सुख है, और जिनकी वजह से आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होती हो उनको हमेशा याद करने में सुख बढ़ता है, स्मरण करने में सुख बढ़ता है। तो अपने महल में, अपने घर में, कमरे में अच्छी तस्वीर लगा के रखो, अच्छे लोगों का, महापुरुषों का दर्शन करो। हैं आजकल ज़्यादातर लोग अपने आप को ही अच्छा मान रहा है, इसलिए मियाँ बीवी दोनों फोटो करवा के एक फोटो लगा लेते हैं अपने बेडरूम में। ये आगे हरिशन तारावती, सीताराम की फोटो है महाराज, राधा श्याम की फोटो है, कोई मामूली काम है? बोलो, बेडरूम में फोटो नहीं रखा तो बेडरूम उनका है ही नहीं, उसको लगता है फोटो से ही कब्जा होगा इस पे। अबे 6.5 फुट का, 2.5 फुट का, 80 किलो का तू स्वयं घुसड़ा पड़ा है बेडरूम में, पीछे से कोई और भी घुस जाए देवर जेठ तो कहाँ फर्क पड़ रहा हो, 4 घंटे सो जान दे भाई ना। फोटो बेडरूम के लिए अलग से फोटो खिंचवाते दूल्हा दुल्हन, बोलो अलग से फोटो। अच्छा बोलो, कितने लोग ऐसे जिन्होंने फोटो टांगे अपने, खूब फोटो टांगे, कहाँ है वो टांगने वाला? वो तो गया, उड़ गया वो तो फोटो में साथ साथ रहने से जिंदगी साथ बीतने वाली। इसीलिए अपने कमरे में फोटो अपना नहीं, अपने को बनाने वाले परमात्मा का होना चाहिए। अच्छा बोलो, तुमको रात को नींद नहीं आ रही तो किससे कहोगे कि नींद दे दो? फोटो से, उसमें तो तुम ही हो। अगर तुम्हें सचमुच में नींद नहीं आ रही है तो फोटो को भी नींद नहीं आ रही है, और दोनों बिना नींद वाले बीमारी के लड़ेंगे, कौन किसको सुलाएगा? बोलो। इसीलिए जिसको समय पर निद्रा और जागरण आता है वो परमात्मा है, उसका चित्र होगा बेडरूम में तो तुमको अच्छी नींद आएगी, सपने खराब नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझ लो फिर कोई है ही नहीं, डर लगेगा रात भर, क्योंकि तुम्हारो इधर हो बगल में। अब टीवी पे कथा सुनने वाले और यहाँ सुनने वाले सोच रहे होंगे, महाराज तुम जो कह रहे हो बात तो सच है, पर क्या करें, मैं तो परेशान रहता हूँ महाराज। किसी घर में मैं जाता हूँ, कथा में रुकता हूँ तो वो सब नया कर देते हैं, पर मियाँ बीवी का फोटो नहीं निकालते मेरे कमरे से। और फोटो को देख के मुझे नींद नहीं आवे रात को, बड़ी समस्या है। सब निकाल दिया अपना सामान, पूरा दराज खाली, अलमारी खाली, ये गुरुजी का है, अब ये गुरुजी आएंगे, गुरुजी कपड़े होंगे, सब सफा हो गया, पर फोटो वहीं चिपका हुआ है। यानी कि प्रूफ है महाराज, ये है बात। और फिर घूमते फिरते इधर उधर, शांति नहीं है, चैन नहीं है। चैन और शांति जिसमें है वो कमरे में कहाँ है भाई, ये तो बताओ।
इसीलिए आज से कान खोल के सुनो, आपका फोटो घर में जहाँ लगाना है लगा दो, पर अपने कमरे में एक ठाकुर जी का बढ़िया सा चित्र होना चाहिए और ऐसा चित्र रखो। मैं तो कहता हूँ कि भगवान नारायण का चित्र वो रखो क्षीर सागर वाला, सोने वाला रखो। परमात्मा एकदम बढ़िया सो रहे, आनंद की नींद, वो चित्र रखो अपने घर में। अच्छी नींद आ जाएगी इससे। ये भी व्यासपीठ से ही बताया जा रहा है, पर ये कोई टोना टोटका नहीं बताया जा रहा। कहीं टोना टोटका मान लो इसको। कहीं जो बीमार लोग हैं जिनको नींद की बीमारी है वो लगाएं और बोले वाला वो फोटो लगा लिया, इंद्रदेव कह गया था नींद तो आ नहीं रही है। बीमार लोगों के लिए फोटो नहीं काम कर रहा है भगवान का। भगवान वहां पे तुम्हें कहेंगे कि वहां जाओ डॉक्टर के पास, वहां से गोली लेके आओ और उसको लो, गोली को पहले एक लो, फिर आधी लो, फिर आधी लो, फिर आधी, फिर बंद। धीरे धीरे भगवान और गोली दोनों मिलकर रोग को खत्म कर देते हैं। इसीलिए परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ ये विज्ञान और बनाने वाला परमात्मा जब दोनों हमारी जिंदगी में आते हैं तो डॉक्टर सफल कहलाता है और हमें निद्रा भी आ जाती है। अच्छी नींद के लिए ये बहुत सुंदर फार्मूला है। आइए, जिनको अच्छी नींद नहीं आती है उनको क्या करना चाहिए? किताब पढ़नी चाहिए रात को सोते समय। किताब ऐसी दवा है कि किताब पढ़ने वाले को नींद आएगी 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 और आए। एक बार नहीं कहा मैंने, 3 बार भी नहीं कहा, मैंने 5 बार कहा है। और भरोसा नहीं हो तो कल अजमा लेना, आज ही अजमा लेना महाराज। बस धार्मिक पुस्तक ले लो, भोजन करो, पानी पियो, मुंह धो, बैठ जाओ पढ़ने के लिए। मैं कहता हूं अगर तुम ना पढ़ जाओ, पढ़ते पढ़ते गिर जाओ तो मुझे कह देना। किताब पढ़ते पढ़ते आदमी का जब केंद्र बदलता है, मेडिटेशन होता है शब्दों के साथ, आराम से नींद आ जाती है महाराज, आराम से सो जाता है।